शुरू करें तो क्लास। ठीक, इसमें से कुछ कुछ देखे देखे भी लग रहे हैं मेरे को। 1 2 3 भैया 4। आप भी आए ना कब, बीच वाले भैया? हाँ लेक्चर के लिए, वही तो बोला दिखा दिखा लग रहा है यार चेहरा से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो, तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन वगैरह दे दूं। मेरा नाम शशि भूषण शर्मा है। मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मेरे को इंग्लिश पढ़ाने का लगभग 8 साढ़े 8 अभी हो गया सर। हाँ आइए, का अनुभव है। ठीक, आइए आइए। ठीक है, अनुभव है। आपका जो इंग्लिश का जो भी है सिलेबस उसको कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। ठीक है, तो मुझे बताइए एक चीज कि इंग्लिश में किसी किसको इंटरेस्ट है और कौन कौन 9वीं 10वीं में टाप टपाई के पास हुआ है? ले दे के, अगल बगल देख दाख पास में ले दे करके। आप भी ले दे करके पास में भैया, आप भी, आप लोग भी। किसको एक्चुअल में इंटरेस्ट है कि हाँ इंग्लिश मेरे को अच्छा लगता है ऐसा वाला? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति इधर। नहीं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है पक्का पक्का। ठीक ठीक। अब देखिए जो अपन बात करते हैं ना इंग्लिश इंग्लिश की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं इंग्लिश के बारे में, है ना। मुझे बताइए इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है जी? सब्जेक्ट है? हाँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज, याद रखिएगा। कभी भी इंग्लिश हिंदी इसको आप सब्जेक्ट मान के मत पढ़िएगा, आप इसको लैंग्वेज मान के पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? लैंग्वेज मान। एक चीज समझिएगा, सब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअल में बोरिंग होता है, याद रखना। और लैंग्वेज जो होता है वो इंटरेस्टिंग होता है। लैंग्वेज में इंटरेस्ट आता है पर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम आता है। समझे बात को? जैसे भोजपुरी बोली आप लोग जानते हैं ना, वो बोली ही तो है ना, वो भाषा ही तो है। समझे बात को? तो जब आप भोजपुरी सुनते हैं तो आपको बोलने की इच्छा होती है, हाँ कि ना? समझे बात को? कभी कभी प्रयास भी किया होगा आपने, कैसन बा का बा ऐसे वाला किया होगा ना, दोस्त को चिढ़ाने के लिए भी किए होंगे, जो बिहारी दोस्त होगा आपका उसको, हाँ कि ना? तो अच्छा लगता है बोलने में भोजपुरी। पर क्या होगा, मैं इतना लंबा चौड़ा मोटा सा पुस्तक ला के रख दूं, पढ़ो पूरा भोजपुरी व्याकरण, हाँ कि ना? पूरा भोजपुरी के बारे में पढ़ो, तो वहां पर इंटरेस्ट खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो पहली बात तो आपको भाषा को भाषा की तरह पढ़ना है, सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है। और स्कूल में भाषा को सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता था। एग्जाम हो रहा है तो इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में, कितने सब्जेक्ट का एग्जाम है? 5 सब्जेक्ट का। इसमें हिंदी इंग्लिश भी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप हमेशा इंग्लिश हिंदी को भाषा के रूप में पढ़िए, इंटरेस्ट बना रहेगा। क्लियर है बात? दूसरी बात यह है, मुझे बताओ आपको हिंदी आसान लगता है कि इंग्लिश आसान लगता है? किसी को इसको हिंदी आसान लगता है, किसी को इसको इंग्लिश आसान लगता है? हिंदी वाले हाथ उठाओ, इसको हिंदी आसान लगता है। लगभग इतने सारे लोग हैं। इंग्लिश वाले, इनको इंग्लिश आसान लगता है। आपको बराबर है सर में भाई, वो नहीं कर पा रहा हूं कि कौन इजी है कौन, दोनों कभी कभी कठिन लगते हैं, दोनों कभी कभी आसान लगते हैं, ऐसा वाला। ठीक, अब एक चीज समझिएगा, मैं आपको जाहिर सी बात है, जैसे कि आप लोगों सबने ने लगभग हाथ उठाया कि सर इंग्लिश कठिन है और हिंदी क्या है? आसान है। इतना सा बात बता दो, ध्यान समझिएगा। मैं इधर लिखता हूं क्या? इंग्लिश। क्या लिखा मैंने? इंग्लिश। इधर मैंने क्या लिखा? हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही क्या है? लैंग्वेज है, हाँ कि ना? मुझे बताओ इंग्लिश में टोटल कितने अक्षर होते हैं, ये बताइए। अक्षर, अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26 होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं? 52 और एक 53 हो जाते हैं आजकल तो, है ना? तो 52 अपन लिख ले रहे हैं। क्या लिख ले रहे हैं? 52 लिख ले रहे हैं। क्लियर है बात? तो यहां पर देखिए कितने अक्षर है हमारे पास? 26 है। यहाँ पे कितने हैं? 52 है। तो मुझे बताना 26 अक्षर ज्यादा होता है कि 52 अक्षर ज्यादा होता है ना? जब आप 52 अक्षर वाला लैंग्वेज भली भांति बोल ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, तो 26 वाला तो कर ही सकते हैं, हाँ कि नहीं? जब आप 52 किलो वजन उठा सकते हैं तो 26 किलो तो उठा ही सकते हैं, हाँ कि ना? जब आप 52 रोटी खा सकते हैं तो 26 रोटी तो खा ही सकते हैं, हाँ कि ना? मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है। एक्चुअल में हिंदी ज्यादा बड़ी भाषा है, ज्यादा ब्रॉड लैंग्वेज है और ज्यादा कठिन है, समझे? ज्यादा महान भाषा है। कौन? हिंदी। किसकी तुलना में? इंग्लिश की तुलना में। क्लियर है बात? समझिएगा, संडे मंडे ट्यूसडे जानते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ठीक है? उमेश प्रधान जी कहते हैं गुड मॉर्निंग सर जी, मुझे भी इंटरेस्ट है। हाँ, इनको भी इंटरेस्ट है, वेरी गुड उमेश भैया। अगर समझिएगा एक चीज को, जब मैं बात कर रहा हूं सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, इन 7 दिनों को जब अपन मिलाते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं? सप्ताह। क्या बोलते हैं? 7 दिनों को मिला के क्या बनता है? सप्ताह।
हाँ कि ना, क्लियर है। अब बताना, जो व्यक्ति खाता पीता नहीं है, जैसे ये भाई लाल टोपी वाले, वो क्या हो जाता है? कमजोर। हाँ कि ना, है ना भाई, जो खाएगा पिएगा नहीं वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखा, क्या? सप्ताह और कमजोर। अब इसको पढ़ो, सप्ताह एक एकदम अलग वर्ड है, कमजोर एक एकदम अलग वर्ड है, क्लियर है। अब मैं इसी सप्ताह को इंग्लिश में लिखता हूं तो क्या बोलेंगे अपन? वीक। और मैं इसी कमजोर को इंग्लिश में लिखा तो क्या हो जाएगा? वीक। हाँ कि ना। पर मेरे को देखो, हिंदी में मैंने दो ही शब्द लिखा और दोनों के बीच बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग अलग प्रकार के शब्द हो गए। इसमें देखो आधा पा भी है, इसमें मात्रा भी है, इसमें देखो ओ की मात्रा है। हाँ कि ना। पर यहां पे उतना कोई झंझट नहीं है, इसमें बस हमने क्या बोला? विक, विक, खत्म बात, ठीक है। तो यहां पर हमको अलग अलग शब्द, सप्ताह, कमजोर, यहां पे छोटा सा विक। हाँ कि ना। तो यहां पर भले ही हमको लिखना ना आता हो पर बोलना बहुत आसान है। कौन सी भाषा? इंग्लिश। किसकी तुलना में? हिंदी की तुलना में। पर पता है आपको हिंदी क्यों आसान लग रहा है? क्योंकि बचपन से आपके इर्द गिर्द लोग हिंदी बोल रहे हैं। आपका पड़ोस जो होता है, जो पड़ोस वाला होगा, आपने बचपन में जो पहली बार जब आपने जो गाली सुना है वो किसमें सुना है? हिंदी। हाँ कि ना। पड़ोस वाला दारू पी के हंगामा किसमें कर रहा है? हिंदी में। हाँ कि ना। तो जो आप बचपन से जो चीज आपके आस पास होता है ना, उसको उसका प्रभाव हम पे ज्यादा पड़ता है। क्योंकि हमारे 0 से लेकर के 5 साल तक, कितने साल तक? 5 साल का जो एज होता है वो होता है एक्विजिशन पीरियड, अर्जन का समय होता है वो। आप क्या करते हैं वहां पे? चीजों को अर्जन करते हैं। क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। आप सीखते नहीं है। मुझे बताना, किसने गाली सीखा? गाली आपने अर्जित किया। आपको लगा हाँ कोई परेशान करे तो डैश 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 बोलना है। हाँ कि ना। हमने क्या किया? अर्जित किया। तो 0 से 5 साल की उम्र में अगर आपके घर के पास कोई इंग्लिश बोलता ना, आपके आसपास हर कोई, तो आप भी इंग्लिश अच्छे से बोल पाते। क्लियर है बात? तो बेसिकली इसमें आपका दोष नहीं है, दोष ये है कि आपके सराउंडिंग में ये वाली भाषा थी, ये वाली नहीं थी, इसलिए ये आप भली भांति समझ रहे हैं और इसमें तकलीफ जा रहा है। लेकिन जब आप ये समझ पा रहे हैं ना बहुत अच्छे से, तो ये भी आसान है, याद रखिए। क्योंकि ये 52 से बना है और ये 26 से। आपने बचपन में एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा कि एक कतार में 10 लोग खड़े हैं और प्रत्येक व्यक्ति, उसमें से हर एक व्यक्ति प्रत्येक 9 लोगों से हाथ मिलाता है, तो कुल कितने बार हाथ मिलाई जाएगी? ये वाला पढ़ेंगे नहीं पढ़े? हाँ कि ना। तो यहां पे एक कतार में 26 लोग खड़े हैं, यहां पे एक कतार में 52 लोग खड़े हैं। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति हर 25 व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, मतलब 25 व्यक्ति के साथ जुड़ करके वर्ड बनाएगा। तो जितने वर्ड बनेंगे इससे तो कम ही बनेंगे। हाँ कि ना। अरे भैया, इनका कॉम्बिनेशन और इनके कॉम्बिनेशन में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? 26 अक्षर आपस में मिला के जितने वर्ड बनाएंगे, 52 अक्षर तो उससे ज्यादा ही बनाएंगे। बताओ, ज्यादा शब्द इसमें है कि इसमें है? हिंदी में है। अब शब्दों के मामले में भी कौन कठिन हो गया? हिंदी कठिन हो गया। अब मुझे एक चीज बताना, जब आप बात करते हैं तो हिंदी में हर एक चीज के नाम के लिए या हर एक शब्द के 3-4 पर्यायवाची होते हैं, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हर 2-3 शब्द के लिए एक ही शब्द होता है। देखो, वीक 2 चीजों के लिए सेम शब्द है वीक बोलने में, लेकिन हिंदी में देखो सप्ताह, कमजोर, हर चीज के लिए अलग अलग शब्द होता है। हाँ कि ना। समझे बात को? जैसे कि आप क्या बोलते हैं? टेबल। क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। कौन सा वर्ड है? इंग्लिश। और हिंदी में क्या बोलते हैं आप? मेज। हाँ कि ना। क्या कहते हैं? मेज। और बहुत कुछ कहा जा सकता है टेबल को। आप कोई सामान रखने का भी चीज कह सकते हैं उसको, ठीक है। चार पाई भी कह सकते हैं एक प्रकार से टेबल को, चार पाई होता है। जनरली सोने वाले को कहते हैं, लेकिन चार पैर वाले को चार पाई कहा, तो टेबल को भी चार पाई कहा जा सकता है, याद रखिएगा। क्लियर है बात? पर हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको टेबल ही बोलेंगे बस, मात्र और मात्र। क्लियर? तो यहां पर शब्द हमको बहुत ज्यादा मिलते हैं, यहां पर शब्द हमारे पास कुछ कम है इसके मुकाबले। ठीक है। तो अब मुझे बताना फाइनल, एक्चुअल में, वास्तविकता में आपको क्या आता है छोड़ दो, पर एक्चुअल में बताओ, वास्तव में जो आप यहां देख पा रहे हैं दोनों में से कौन सा आसान है? कौन सा आसान है? इंग्लिश आसान है ना हिंदी के मुकाबले। हाँ कि ना। अब अपन पकड़ते हैं किसको? इंग्लिश को। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना, कि हाँ भाई बड़ा लैंग्वेज तो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, हाँ कि ना, समझ रहे हैं, लेकिन छोटा तो अपन कर ही लेंगे। बताया ना भाई, अगर 52 किलो आप वजन उठा लोगे तो 26 तो ऐसे ही उठा पाओगे। हाँ कि ना। 26 का डबल क्या होता है? 52। क्या होता है? 52। तो जस्ट डबल आप उधर काम कर रहे हो, तो इधर सिंगल काम करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। इधर देखो आप, ठीक। देवयानी साहू जी, गुड मॉर्निंग। चलिए इधर देखते हैं, आप आते हैं इसमें।
अब मैं आता हूं किस पे, इंग्लिश पे। किस पे आता हूं मैं, इंग्लिश पे आता हूं भाई, ठीक है। इंग्लिश बेसिकली कितने अक्षर होते हैं इसमें, 26 अक्षर होते हैं। 26 क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, अक्षर होते हैं। अक्षरों से मिला के क्या बनता है, शब्द बनता है, वर्ड, ठीक है। अल्फाबेट से क्या बनता है, वर्ड। वर्ड से क्या बनता है बताइए, फ्रेज। क्या बनता है, फ्रेज। और फ्रेज से बड़ा क्या होता है बताइए, सेंटेंस। और सेंटेंस को बहुत सारे सेंटेंस मिला तो क्या बनता है, पैराग्राफ। क्या बनता है, पैराग्राफ। समझे बात को। और 2 से 3 से ज्यादा पैराग्राफ मिला देंगे तो क्या बनेगा, स्पीच। क्या बनेगा, स्पीच बनेगा। समझे बात को। तो ये क्या हुआ, अक्षर। ये क्या हुआ, शब्द। ये क्या हुआ आपका वाक्यांश। ये क्या हुआ आपका वाक्य। ये क्या हुआ आपका गद्यांश। और ये क्या हुआ आपका भाषण। स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण। भाषण समझते नहीं समझते हैं, हाँ कि ना जी। 26 जनवरी 15 अगस्त मनाया गया स्कूल में, हाँ कि ना। अब हमारे मुख्य अतिथि, लिखो मत अभी, आराम से सुनो, बिल्कुल टेक योर टाइम। पेन को कॉपी में दबा दीजिए। कॉपी कैसे खोलिए, पेन दबाइए, कॉपी क्लोज कीजिए। कॉपी क्लोज कीजिए एकदम आराम से। बस एकदम पीछे टेक जाइए, बस सोना नहीं, ठीक है, टेक जाओ आराम से। अब ये समझिएगा, भैया गर्मी लग रहा है क्या, ठंडी लग रहा है, बंद कर दें, नींद लग रहा है। हाँ भाई इसी में नींद आता है थोड़ा, ठीक बोल रहे हैं आप। चलिए इधर प्रतिभा नोनिया जी, गुड मॉर्निंग। चलिए इधर देखते हैं, अब इधर आते हैं, समझिएगा। अब स्पीच भाषण वही 15 अगस्त 26 जनवरी में। अब हमारे मुख्य अतिथि 2 शब्द कहेंगे। मुख्य अतिथि आते तो थे, पर जब वो बोलना शुरू किया तो चुप ही नहीं हो रहा है यार व्यक्ति, हाँ कि ना। आप भी कम नहीं थे भाई, आप भी उसका भाषण सुन नहीं रहे थे, आपके दिमाग में पूरा प्लान चल रहा था, बूंदी मिक्सचर कैसे लेना है, हाँ कि ना। एक तो हिंदी वाली मैडम से, एक तो इंग्लिश वाली मैडम से, एक तो गणित वाले से। गणित वाला सर बदमाश है, देगा नहीं, हाँ कि ना। उससे नहीं लेंगे, एक तो टापना पड़ेगा, समझे बात को, हाँ कि ना। आप भाषण भाषण को नहीं, आपका पूरा फोकस बूंदी मिक्सचर पे है। और ढूंढते थे कि मेरा दोस्त थोड़ी बांट रहा है, और दोस्त बांटा तो फिर पूरा जेब भरा है फिर आप, हाँ कि ना। क्यों कि नहीं क्यों बताओ। एक्चुअल ऐसा ना भाई, 15 अगस्त और 26 जनवरी का त्योहार ही बूंदी मिक्सचर का त्योहार है, समझे। उसके बिना वो पूरा नहीं हो जाता। भले ही मैं आपको उस दिन 2-2 मिठाई बांट दूं ना, उससे महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा वो चीज जितना बूंदी मिक्सचर में मजा आएगा, समझे। तो आपको याद है ना वो भाषण वाला दिन, तो भाषण मतलब यही है। आपने उस समय भाषण सुना नहीं, आज अपने को भाषण पढ़ना पड़ रहा है, स्पीच पढ़ना पड़ रहा है। तो बेसिकली जो एक भाषण बोल लेता है, सुन के समझ लेता है और लिख लेता है, मैं उसी को मानूंगा कि वो भाषण मतलब वो उस भाषा को जानता है, हाँ कि ना। आप हिंदी में जो सामने वाला भाषण बोल रहा है, आप सुन के समझ लेते हैं ना। मैं बोलूं लिखते चलो तो लिख लोगे कि नहीं ले लोगे, अब मैं बोलूं बोलो तो बोल लोगे नहीं बोल लोगे। तो वही जब कोई एक व्यक्ति किसी भी भाषा में एक स्पीच बोल लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है और लिख लेता है, तब हम मानते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, उस भाषा का ज्ञाता है। तो वैसे ही आप जब इंग्लिश में स्पीच बोल लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, लिख लेंगे, तब हम क्या मानेंगे आपको कि आप इंग्लिश के ज्ञाता हैं, आपको वो भाषा आती है। तो हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, स्पीच। ये वोकेबलरी पोर्शन जो है ना, फ्रेज वगैरह, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा वोकेबलरी में, ठीक है। और ये जो सब है ना किस में आ जाएंगे, आपके स्पीच के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। तो अभी अपन क्या पढ़ते हैं, स्पीच। तो बेसिकली एक स्पीच में होता क्या है, कितने भागों से मिलकर एक स्पीच बनता है, अपन उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं बताइए, आइए भैया आइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, भाषण के अंग, भाषण के भाग। कितने भाग होते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। कितने होते हैं बताइए, 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका नाउन। क्या होता है, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ preposition, सेवेंथ कंजंक्शन,
और 8th आपका फाइनल इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो मुझे बताइए हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। क्लियर है बात? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। अब मुझे बताइए, अपन सबको समझते हैं थोड़ा थोड़ा, हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे ना, पर अभी समझते हैं क्या होता है। क्या होता है नाउन? बताना क्या होता है नाउन? अरे वही जो स्कूल में रटे हो, बोलो ना जी। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत बढ़िया परिभाषा है। क्या बोला आपने? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मेरा फोन बाहर ही छूट गया क्या? ठीक है, हाँ। इधर देखिए, नाउन आपने क्या बोला? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इतना सा चीज बस ऐड करना है, इतना सा। आपने स्कूल में जो भी पढ़ा है उस हिसाब से ठीक पढ़ा है स्कूल के अनुसार, लेकिन सब आप आधा आधा पढ़े, क्योंकि आपका बुद्धि भी तो आधा था ना। हाँ कि ना? तो स्कूल में आधा आधा ही पढ़ाया गया। इनफैक्ट टीचर ने कुछ लापरवाही किया तो कहीं कहीं नहीं भी पढ़ाया गया। हाँ कि ना? अपन सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। आपने क्या पढ़ा? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मैं एक चीज ऐड करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। याद रखिए, क्या बोला मैंने? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। समझे? मतलब संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। बोलो जरा, क्या है नाउन का डेफिनेशन आप? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। मतलब संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। क्लियर है? तो बताओ, क्या संज्ञा केवल व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है क्या? नहीं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। क्लियर? जैसे मैंने क्या बोला? राम, श्याम, सीता, गीता, पेन, मोबाइल, पेन, एसी, डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर, टेलीविजन, रिमोट, स्टाइलस, ये सारी चीजें क्या है? आपके नाउन। दुनिया में कोई भी चीज है वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार में कवर हो जाता है। समझे बात को? वस्तु में जानवर कवर हो जाते हैं। क्लियर है बात? इंसानों में नहीं आते ना जानवर, किसमें आते हैं? वस्तु में आते हैं। और निर्जीव चीज भी वस्तु में आ जाते हैं। तो जिसमें जान नहीं है वो सब वस्तु है, और जिसमें जान है, अगर वो मनुष्य है तो वो पर्सन है, और मनुष्य नहीं है तो वो किस में आएगा? वस्तु में आ जाएगा। क्लियर? तो सब चीज कवर हो जाते हैं। तो दुनिया में जो भी चीज है, अगर उसका कुछ ना कुछ नाम है तो वो क्या है? नाउन। क्या है वो? नाउन। नाउन, इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? प्रॉपर नाउन। सेकंड कॉमन नाउन। थर्ड कलेक्टिव नाउन। फोर्थ मटेरियल नाउन। एंड द फाइनल फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर बात? तो पहला कौन सा नाउन होता है बताओ? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है बात? हमको कितने प्रकार के नाउन पढ़ने हैं? 5 प्रकार के नाउन अपने को पढ़ने हैं। तो मुझे बताओ, दुनिया में उपस्थित किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम क्या कहलाता है? ठीक है, जैसे मैं बोलूं, व्यक्ति का नाम राम, श्याम, सीता। ठीक है। वस्तु का नाम पेन, मोबाइल। स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, गुजरात। हाँ कि ना? और विचार का नाम, मैंने बोला मेरे अंदर दया का विचार है, काइंडनेस, खुशी का विचार है, हैप्पीनेस, ईमानदारी का विचार है, ऑनेस्टी। ये सारे क्या है? आपके विचार के नाम है। क्लियर है बात? समझ में आया? अब आते हैं किस पे? प्रोनाउन पे। किस पे आते हैं? प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। समझे बात को? द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब बोले सर, जब संज्ञा से काम चल ही रहा था तो फिर जबरदस्ती संज्ञा के बदले कोई और नाम, कोई और चीज लाने का क्या जरूरत था? जब इससे काम चल रहा था, नाम लेके ही ज्यादा बेटर अपन बात कर पाते हैं, तो प्रोनाउन लाने का क्या जरूरत था? समझना। क्या नाम भैया आपको? टोपी वाले भैया पीछे। तुलसी। ठीक है। अब मैंने बोला तुलसी भाई, मैं 100 बार तुलसी बोलूं, है ना, और मैं ही बोलूं, तो आप बोले सर तुलसी और ही ठीक तो है, तुलसी ज्यादा अच्छा लग रहा है ही से। हाँ कि ना? पर समझना भाई, किसी का नाम अगर लंबा चौड़ा हो, भाई का नाम तो इतना सा था तुलसी, अब किसी का नाम लंबा चौड़ा हो, समझे,
चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। यज्ञ परम पील परम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। कितना लंबा नाम है। अब मैं फिर बोल रहा हूं, यज्ञ परम पील परम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। रिपीट करो, मुश्किल हो जा रहा है ना। तो मुझे बताओ, जब मैं बात करूंगा तो बोला तुलसी ऐसा, तुलसी वैसा, तुलसी बहुत ईमानदार, तुलसी बहुत अच्छा है, तुलसी बहुत स्मार्ट है, तुलसी पढ़ने में अच्छा है, तुलसी का एग्जाम जल्दी निकल जाएगा, तुलसी आज्ञाकारी है। मैं तुलसी तुलसी बोल पा रहा हूं। क्लियर है। तो नाम छोटा है, पर जब नाम बड़ा हो, यज्ञ परम पील परम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर ऐसा है। यज्ञ परम पील परम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर वैसा है। यज्ञ परम पील परम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर ये है। यज्ञ परम पील परम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर ऐसा है। तो मुझे 10 बार नाम लेने में तकलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ कि ना। तो बार बार नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। समझे क्यों आया प्रोनाउन, समझ में आया। प्रोनाउन क्या है, वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका यूज क्या है, भैया नाउन के रिपीटेशन से बचाता है ये। समझे, हमको बार बार नाम ना लेना, जिसका नाम छोटा है तो आप ले लो, समझे, लेकिन जिसका नाम बड़ा है कैसे लोगे, इसलिए क्या बनाए हैं, प्रोनाउन बनाए। तो मैं क्या बोलूंगा, एक बार पहले नाम लूंगा ताकि आप पहचान जाओ। तुलसी भाई इस क्लास का स्टूडेंट है, एक बार नाम लिया, आप किसी बात कर रहा हूं, मैं तुलसी की बात कर रहा हूँ। वह बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी होशियार है, बातों को भी मानता है, बहुत आज्ञाकारी है, उसका एग्जाम रिजल्ट पक्का निकलेगा। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, वाह वाह वाह, उसका 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 बोल रहा हूं। लेकिन मैं एक बार मैंने तुलसी बोला, तो एक बार आप नाउन लीजिए ना, लेकिन बार बार नाउन अगर आप लेंगे तो बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, राम ऐसा श्याम ऐसा, राम ये राम वो राम वो, तो पागल है क्या सामने वाला जो बार बार नाम लेगा, हाँ कि ना। तो एक बार नाम लेना होता है, बाद में अपन क्या लगाते हैं, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वस्तु है तो इट, समझे बात को, जानवर है तो क्या लगा देते हैं, इट लगा देते हैं। क्लियर है बात। तो ही शी इट आई वी यू दे साधारण तौर पे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। क्लियर है बात, हाँ कि ना। तो मुझे बताओ प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, नाउन की रिपीटेशन से, पुनरावृत्ति से बचने के लिए। ठीक समझ में, क्यों प्रयोग हो रहा है नाउन, ताकि बार क्यों प्रयोग हो रहा है प्रोनाउन, ताकि ना बार बार अपने को नाउन ना बोलना। नाउन बहुत कठिन कठिन भी होते हैं, हाँ कि ना। किसी किसी वस्तु का भी नाम बहुत लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, जैसे दवाई मेडिसिन है, उसका नाम बहुत लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, पेंट्राप्रोजोल ऐसे करके लंबा चौड़ा, फिर आप बार बार उस नाम को नहीं बोल सकते, आप क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे। समझे बात। तो ये नाउन होता है और ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है। समझे, बार बार किसी का नाम लेने से बेहतर है आप एक बार नाम लीजिए और क्या बोलिए, फिर उसके लिए प्रोनाउन बोले। क्यों, क्योंकि अगर नाम लंबा चौड़ा हुआ तो जबान को लकवा मार जाएगा, हाँ कि ना। अब यहाँ पे आते हैं एडजेक्टिव में। क्या होता है एडजेक्टिव, बेसिकली कुछ नहीं, एडजेक्टिव विशेषण होता है जो कि इन दोनों की विशेषता बताता है। किसकी, इन दोनों की। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में क्या करे, अधिक जानकारी दे, क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अब मैंने बोला संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय। क्या बोला मैंने, राम इज अ गुड बॉय। तो राम के बारे में अधिक जानकारी क्या है, गुड। मैंने बोला राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो राधा के बारे में अधिक जानकारी क्या है, कि वो सुंदर है, ब्यूटीफुल। सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या होता है बताओ, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे। पहला बात, नहीं समझ में आया। एडजेक्टिव वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एडजेक्टिव वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे। क्लियर है बात। अब ये वाला डेफिनेशन लड़कियां नहीं भूलेंगे, है ना, क्योंकि तारीफ और बुराई दोनों आप ही का काम है, हाँ कि ना, समझिएगा। तो एडजेक्टिव जो होता है ना, वो केवल तारीफ ही करने का काम नहीं आता है, बुराई भी आप करते हैं, वो एडजेक्टिव समझना। हमारे देश में, खासकर भारत देश में, काला और गोरा तारीफ और बुराई के तौर पर लिया जाता है, हाँ कि ना, समझना। मैं इस भाई को, क्या नाम भैया आपका, कुलदीप, मैं बोला यार बहुत गोरे हो भाई, खुश हो जाएगा भाई। मैं बोला भाई काला है तू, क्या हो जाएगा, दुखी होगा, है ना भैया, होगा नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ अच्छाई और बुराई, मतलब तारीफ और बुराई के तौर पे काला और गोरा को ले जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, कृष्ण भी काले, राम भी काले, विष्णु भी काले, तो हमारे यहाँ तो काला तारीफ होना चाहिए, हाँ कि ना। तो कोई बात नहीं, अगर मैं आपको गोरा बोल रहा हूं तब भी वो एडजेक्टिव में विशेषता बता रहा हूं आपकी, मैं आपको काला बोल रहा हूं मैं तब भी आपकी विशेषता बता रहा हूं, याद रखेगा। क्लियर है बात। जब मैं गोरा बोल रहा हूं तब भी विशेषता बता रहा हूं, मैं काला बोल रहा हूं तब भी विशेषता बता रहा हूं। तो चाहे तारीफ के तौर पे लीजिए आप, चाहे बुराई के तौर पे लीजिए, दोनों ही किस में आएंगे, एडजेक्टिव में। पर हमको स्कूल में क्या बताए कि बेटा तारीफ करने वाले सारे शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। पर ऐसा नहीं है, आप बुराई भी करेंगे वो भी एडजेक्टिव है। मैंने बोला शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या बोला मैंने, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल,
वह बहुत सुंदर लड़की है, तारीफ किया कि नहीं किया। अब मैं बोला ही इज अगली, शी को अगली नहीं बोल सकते ना, अपन ही पे आते हैं, ठीक है। मैं क्या बोला, ही इज अगली, मैंने क्या बोला, ही इज अगली, वह बदसूरत है, तो भी उसकी विशेषता है। मैंने बोला देखो उस लाइन में जो सबसे बदसूरत लड़का है उसको बुला के लाना, तो विशेषता बताया ना मैं उस लड़के की, हाँ कि ना, बताया ना। उस लाइन में 5 लोग हैं, बोला देखो जो तुमको सबसे बदसूरत दिखेगा उसको बुला के लाना, है ना। मैं भी कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं रंग भेद या ऊपर नीचे आपको नहीं कर, मैं बस बता रहा हूं कि जो तारीफ है वो भी एडजेक्टिव है, जो बुराई है वो भी एक एडजेक्टिव, याद रखिएगा। तो जो शब्द किसी किसकी नाउन और प्रोनाउन, याद रखना, केवल किसी किसकी नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक। अब आते हैं वर्ब में, किसमें आते हैं अपन, वर्ब में आते हैं। द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपन और एग्जिस्ट, वह शब्द जो किसी क्रिया के करने, किसी क्रिया के होने या किसी क्रिया के अस्तित्व को बता दे, वो क्या कहलाता है, आपका वर्ब कहलाता है। आप किसी क्रिया के करने को, राम इज ईटिंग, राम खा रहा है मतलब क्रिया कर रहा है, ठीक। आप बोलते हैं यार मैं गिर गया, जानबूझ के गिरते हैं क्या, वो क्रिया हो जाता है, तो मैंने बोला समथिंग हैपन, तो क्रिया होना, फॉल डाउन, गिरना। तो आप खुद जानबूझ के, कोई भी व्यक्ति जानबूझ के अपना कमर तोड़वाना चाहेगा क्या, नहीं ना। तो आप गिरते हैं तो क्रिया क्या होता है, खुद हो जाता है, समझे बात को। तो जो वह शब्द जो किसी कार्य के करने, होने या किसी कार्य के बारे में ही बताए, अस्तित्व के बारे में बताए किसी कार्य के, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपेंड और एग्जिस्ट, क्लियर है। अब समझना वर्ब का डेफिनेशन जो है उससे पहचानना मुश्किल है। मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं हिंदी में, आप हमेशा वर्ब को पहचान लोगे कि वर्ब है कि नहीं। किसी भी सेंटेंस में वो शब्द आ रहा है ना, अगर वो वर्ब है कि नहीं पहचानना है, तो मैं बताता हूं आपको एक तरीका। वह शब्द जिसको सुन के आपको लगे कि जब मैं इस काम को करने जाऊंगा मेहनत लगेगा, या मैं थक जाऊंगा, या पसीना निकलेगा, ठीक है। केवल सोचने पे ही आपको फील हो कि इस काम को करने में मेहनत लगेगा, या तो पसीना निकलेगा, या तो क्या लगेगा, मैं थक जाऊंगा। तीनों में से कुछ भी चीज का आभास हुआ मतलब समझना वो जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब है। एक वर्ड बोलूं, मैंने बोला रन, मैंने क्या बोला, रन, रन मतलब दौड़ना। आप सोचो जरा, थकान महसूस होगा, नहीं होगा, थकोगे, मेहनत लगे दौड़ने में, पसीना निकलेगा नहीं निकलेगा, तो बताओ रन क्या है, वो वर्ब है। मैंने बोला वॉक, वॉक मतलब क्या होता है, चलना। अब मुझे बताओ वो वर्ब है कि नहीं है, वर्ब है। क्यों, चलने में भी पसीना निकलता है, मेहनत लगता है, थकान। मैं बोला ईट, खाना, खाने में मेहनत लगता है नहीं लगता है, लगता है भाई, ठीक है। और फ्री खाने में, उसमें भी लगता है, समझे, कमाने में मेहनत लगता है, समझना। मैंने बोला कि भाई ये लो 5 रोटी खाओ, अब आप खाए खाए खाए, बोला 10 रोटी खाओ, मैं बोला 15, अब खा खा के थक जाओगे नहीं थक जाओगे, दांत दर्द करेगा नहीं करेगा। शादी पार्टी में गए हैं आप लोग, वहां पे एक लगभग ऐसा व्यक्ति जिसको 50-60 साल जिनका उम्र हो रहा हो, मतलब 30-40 साल तो हो गया होगा शादी किए। अब 30-40 साल शादी करने के बाद व्यक्ति के सिर में तो ऑब्वियस सी बात है बाल तो बचा ही नहीं होगा भैया, 30 साल से इतना सह पाना, बाल उड़ जाएगा, आगे ना, समझिएगा। अब उसका चकला एकदम चिकना है बेचारे का, अब वो खा रहे हैं, देखिए ऐसे व्यक्ति खाते हैं शादी पार्टी में, इधर खाता है व्यक्ति, इधर चुचुआता है पसीना, हाँ कि ना। तो मेहनत लग रहा है तभी तो पसीना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, हाँ कि ना। तो वो क्या है आपका, वर्ब है, खाना भी क्या है, वर्ब है। तो वर्ब पहचान लेंगे, वह शब्द जिसको सुन के ऐसा लगे कि जब हम इसको करने जाएंगे तो या तो मेहनत लगेगा, या तो पसीना निकलेगा, ठीक है, या तो थकान महसूस होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो शब्द वर्ब कहलाएगा। अब आए किस पे, एडवर्ब पे। किस पे आते हैं अपन, एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या होता है बताओ, क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए, हाँ कि ना। बचपन में हमने क्या पढ़ा कि सर जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है, जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, क्रिया विशेषण। पर एक्चुअल ऐसा नहीं है भाई, केवल ये जो एडवर्ब है ना, केवल ये क्रिया की विशेषता बस को नहीं बताता है, समझना। एडवर्ब कैन टेल मोर अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव, another adverb, even a whole sentence, समझे। a word which can modify a verb, an adjective, another adverb, even a whole sentence। वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, किसी विशेषण की भी विशेषता को बताए, या अपने ही तरह एक और किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, या जरूरत पड़ने पे पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बता दे, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। समझे बात को। मुझे बताओ क्या एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषता बताएगा क्या, नहीं। बचपन में जो पढ़ाया गया गलत पढ़ाया गया कि क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता नहीं बताता है। एक क्रिया विशेषण एक क्रिया की विशेषता बता सकता है, एक विशेषण की भी विशेषता बता सकता है, मतलब एक एडजेक्टिव की भी, एक अपने ही तरह किसी एक और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकता है, या फिर पूरे पूरे
वाक्य की भी विशेषता को बता सकता है, याद रखिएगा। क्लियर है बात। जनरली क्रिया विशेषण जो होते हैं ना, वो किसी कार्य के करने के ढंग को बताते हैं। क्या बोला मैंने? जो ये किसी कार्य के करने के ढंग को बताते हैं, और ये चार चीजों की विशेषता बता सकते हैं। एक तो वर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव की, तीसरा अपनी तरह एक और एडवर्ब की, चौथा पूरे पूरे वाक्य की। ठीक है। और जो ये एडवर्ब है, इनके लास्ट में सामान्य तौर पे एल वाई जुड़ा होता है। क्या होता है? एल वाई सामान्य तौर पे, हालांकि एडजेक्टिव में भी एल वाई आते हैं, याद रखिएगा। कामली, क्या बोला मैंने? कामली मतलब शांतिपूर्ण ढंग से। क्या बोला मैंने? कामली मतलब शांतिपूर्ण ढंग से। क्लियर बात? मैं बोला वह शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहा है, तो काम कर रहा है मतलब क्रिया कर रहा है, कैसे? शांतिपूर्ण ढंग से। किसी काम के करने के ढंग को बताने वाला शब्द क्या होता है आपका? एडवर्ब। अब आते हैं किस पे? प्रीपोजिशन पे। किस पे आते हैं? प्रीपोजिशन पे आते हैं। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्री मतलब क्या होता है? पहले। पोजिशन मतलब क्या होता है? स्थिति। प्रीपोजिशन क्या होता है समझिएगा। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उसकी स्थिति को बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी स्थिति को प्रीपोजिशन बताते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। प्रीपोजिशन सुने होंगे ना आप लोग, इन, ऑन, एट, इनटू, अबव, ओवर, अंडर, अप, डाउन, बिलो। सुने कि नहीं सुने हैं? हाँ के ना? क्या होते हैं आपके प्रीपोजिशन? होते हैं, मैं अभी क्या लिख दे रहा हूं आपके, इन, ऑन और एट। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे यहां पे 3 प्रीपोजिशन लिख दे रहा हूं। क्लियर है? अब आते हैं किस पे? कंजंक्शन पे। समझ में आया ना प्रीपोजिशन क्या होता है? ये हमेशा उस संज्ञा सर्वनाम के पहले आते हैं और उसकी स्थिति बताते हैं। समझना, मैंने बोला द रिमोट इज ऑन द टेबल। क्या बोला मैंने? रिमोट इज ऑन द टेबल। तो रिमोट की स्थिति कहां है? टेबल के ऊपर। स्थिति बताया कि नहीं बताया? रिमोट का टेबल से संबंधित क्या है? क्या है मतलब संबंध? कि वो आपस में जुड़े हुए। समझे बात? तो जो भी शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, समय, दिशा या दूसरे वस्तु से विशेष संबंध को बताए, वो क्या कहलाता है? आपका प्रीपोजिशन। अब आते हैं किस पे? कंजंक्शन पे। किस पे आते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन पता है क्या होता है? एक पंडित होता है। क्या होता है? ये पंडित होता है। पंडित समझते हैं ना आप लोग? हाँ कि ना? पंडित समझते हैं कि नहीं समझते हैं? पंडित का काम बताइए क्या होता है? दक्षिणा लेना? अरे भाई, केवल दक्षिणा लेना बस काम नहीं है पंडित का। ठीक है। पंडित का काम जोड़ना होता है। अरे बदनाम कर दोगे आप लोग तो पंडित में भाई। पंडित का काम जोड़ना होता है। शादी हो गई आपकी? नहीं हुई ना, तो नहीं पता है आपको अभी। ठीक है। पंडित क्या करता है? दो लोगों को आपस में जोड़ता है। मैम शादी हुई ना आपकी? है ना? तभी तो सिंदूर लगाई है आप। पंडित आया था नहीं आया था? आया था ना, तो जोड़ा ना आप दो लोगों को। तो पंडित का काम बेसिकली क्या होता है? जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है, याद रखिएगा। क्लियर है बात? जैसे भैया क्या नाम बताया था आपका? नाम कुलदीप। अब मान लो कुलदीप भाई को शादी करना हो और कुलदीप भाई घोड़ी लेके मंदिर पहुंच जाए, ये लो पंडित जी घोड़ी मेरा शादी करा दो इससे। पंडित क्या करेगा? क्या करेगा? समझाएगा, बेटा तू मनुष्य है और ये घोड़ी है, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मतलब पंडित जो दो बराबर चीजों को जोड़ता है। क्या बोलेगा? जा बेटा कोई इंसान खोज के ले आ। समझे? क्या बोलेगा? जा कोई लड़की कोई इंसान खोज, तुम मनुष्य हो तो एक मनुष्य खोज ले। अब भाई कुलदीप भाई की शादी अगर घोड़े से करा दिया जाए तो संतान कैसी होगी? सोचो जरा। आधा आदमी आधा घोड़ा, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना भाई। मतलब पंडित दो बराबर चीजों को जोड़ेगा, वैसी कंजंक्शन भी दो बराबर चीजों को जोड़ेगा, याद रखिएगा। ये दो नाउन नाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को, दो वर्ब वर्ब को, ऐसे करके, है ना? ये सेम अपने मतलब दो बराबर चीजों को आपस में जोड़ेगा कंजंक्शन। कौन कौन से होते हैं कंजंक्शन? सुना होगा आपने, फॉर, सुने? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, एज, बोथ एंड, सुने कि सुने? नॉट ओनली बट ऑल्सो, निदर नॉर, इधर और, बिकॉज, सुने कि नहीं सुने? ये सारे वर्ड्स ये क्या होते हैं? आपके कंजंक्शन होते हैं। मैं अभी एक कंजंक्शन यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या? एंड। क्या लिख दिया मैंने? एंड। मैंने बोला दो बराबर चीजों को जोड़ते हैं ये। मैं बोला राम और श्याम, राम एंड श्याम। राम भी नाउन है और श्याम भी नाउन है। क्लियर है बात? मैंने बोला ही एंड शी, ही भी प्रोनाउन है और शी भी प्रोनाउन है। मैंने बोला ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट। क्या बोला मैंने? ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, सुंदर और बुद्धिमान, रेयर कॉम्बिनेशन लड़कियां, है ना? ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, समझे बात को? मतलब दोनों विशेषता है, दोनों को जोड़ा किससे? मैंने एंड से जोड़ा। वर्ब, रनिंग एंड डांसिंग, दोनों क्या है? वर्ब है
जोड़ा किससे मैंने, एंड से जोड़ा। तो कंजंक्शन एक पंडित है जो कि दो बराबर चीजों को जोड़ता है, याद रखिएगा। क्लियर है बात। अब आते हैं किस पे, इंटरजेक्शन पे। किस पे आते हैं भैया, इंटरजेक्शन। इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग, ये हमारे मन में अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम है। पड़ोस वाली भावना की बात नहीं कर रहा हूं कुलदीप भाई, मैं मन की भावना की बात कर रहा हूं। खुश हो रहे थे कुलदीप भाई, भावना बहुत अच्छी है, ऐसे करके ना, मन की भावना का बात कर रहा हूं भैया। ठीक है, इंटेंशन क्या होता है, ये हमारे किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम। इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग। सडन फीलिंग मतलब अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम। लड़कियों, रोड में पैदल चलते हो, हाँ कि ना, कोई ना कोई लड़का हाँ बाइक चलाने वाला तो मिला ही होगा जीवन में, हाँ कि ना, क्या बोलते हो उसको, सर बक के नहीं बता सकते, हाँ बकते हैं उसी टाइम पे, है ना। तो समझिएगा जरा इधर, इंटरेस्ट में बात करूं, समझना, एक लगभग आपके पिताजी की उम्र का व्यक्ति, 50, 55, 45, यही तो एज होगा पिताजी का आपका। अब पिताजी जानते हैं ना, एकदम आराम से धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं, एकदम आराम से, हाँ कि ना। आप भी सोचते हैं कि इनके छत में पैदल ही आ जा रहता। अब मान लीजिए आपके पिताजी के व्यक्ति उम्र का एक व्यक्ति बाइक चला रहा है एकदम धीरे धीरे, और बेचारे गिर जाते हैं। अब क्या बोलोगे, ओह उनको चोट लग गया, क्या बोलोगे, ओह। घर से सोच के आए थे क्या कि अंकल गिरेंगे, तो ओह बोलोगे, नहीं ना। अब मान लो वही अंकल गिरते हैं और थोड़ी देर घिसटते हुए चले जाते हैं, क्या बोलोगे, आश, क्या बोलोगे, आश, बुरा हुआ। तो क्या घर से सोच के आए थे कि वो मोटू अंकल गिरेंगे तो आप ओह या आश बोलोगे, नहीं ना। उसी परिस्थिति को आपने देखा और मन के अंदर से ओह और आश निकला। लड़कियों, इधर मार्केट साइड घूमने जाते हो, हाँ कि ना, कहते हो ना, इधर कपड़े की दुकान है, बाहर में जो मैनिक्विन जो कपड़ा पहने रहते, क्या बोलते हो देख करके, वाह, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो, हाँ कि ना। तो क्या घर से सोच के आए थे क्या कि आप उस कपड़े को देखेंगे तो वाह बोलेंगे, नहीं ना। आपने कपड़ा देखा, अच्छा लगा, तो मन से क्या निकला, वाह। समझिएगा, मान लीजिए आपके घर में आपका 500 का नोट 4-5 दिन से नहीं मिल रहा है, कहीं गुम गया, गिर गया है। अब अचानक छोटा भाई या बहन आपको 500 का नोट ला करके देता है, हालांकि संभावना बहुत कम है नहीं देगा, खुद रख लेगा, हाँ कि ना। अब मान लो ला के दे दिया, तो आप क्या बोलेंगे, शाबाश बेटा, क्या बोलोगे, शाबाश बेटा, ब्रावो। शाबाश में क्या बोलते हैं, ब्रावो। सोच के रखे थे क्या कि छोटा भाई 500 का नोट ला के देगा तो आप ब्रावो बोलोगे, शाबाश बोलोगे, नहीं ना। ठीक है, सोच के रखे थे क्या, नहीं। उस परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न, मान लो आपके घर में कोई 90% ले आया आपको छोटा भाई, तो क्या बोलोगे, शाबाश बेटा, क्या बोलोगे, शाबाश। तो सोच के रखे थे क्या कि वो शाबाश लाएगा, तो वो नंबर लाएगा अच्छा, तो शाबाश बोलना है, नहीं ना। तो यहां पर क्या हुआ देखो, ओ, आश, ब्रावो, वाओ, ओ, आश, ब्रावो, वाओ। ये जो वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं आपके, इंटरजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। भाई मोबाइल अंदर कर लीजिए। क्या होते हैं ये आपके, इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है भैया, अंदर रख लो मोबाइल, हाँ नहीं बाद में खींचेगा ना, ठीक है। इधर देखिए, अब मैंने क्या बोला, ओ, आश, ब्रावो, वाओ, है ना, आपकी सडन फीलिंग का नाम है जो तुरंत किसी परिस्थिति को देख करके उत्पन्न होती है। अब समझ गए हम लोग ये 8 के 8 पार्ट, समझ में आया क्या होते हैं। अब मैं एक छोटा सा भाषण देके देखूं जिसमें ये 8 चीज इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं एक छोटा सा भाषण देता हूं, चलो, महात्मा गांधी के ऊपर। किसके ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर, ठीक है। अब मैं अपनी भाषण शुरू कर रहा हूं। महात्मा गांधी, गांधी जी whose full name was मोहनदास करमचंद गांधी, क्या बोला मैंने, गांधी जी whose full name was मोहनदास करमचंद गांधी। नाउन आया कि नहीं आया। अब मैं बोलूं मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे, मोहनदास करमचंद गांधी वैसे, मोहनदास करमचंद गांधी ये, मोहनदास करमचंद गांधी वो, हाँ कि ना, तो कुछ और ही निकल जाएगा मुंह से, समझे। तो मैंने क्या बोला फिर, ही, क्या बोला मैंने, ही बोला। अब मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, बड़ा नाम है ना, तो क्या बोला, ही वॉज अ ग्रेट मैन, क्या बोला मैंने, ही वॉज अ ग्रेट मैन, क्या बोला, वो एक महान व्यक्ति थे। तो ही आया कि नहीं आया, पहले मोहनदास करमचंद गांधी नाउन आया, ही आया, प्रोनाउन आया कि नहीं आया। अब इसी को देखो, मैंने बोला ही वॉज अ ग्रेट मैन, तो महात्मा गांधी की विशेषता क्या है कि वो एक महान व्यक्ति थे। तो विशेषता बताने वाला शब्द आया कि नहीं आया, एडजेक्टिव। अब आते किस पे अपन, वर्ब पे। मैंने बोला महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया, सत्याग्रह शुरू किया। क्लियर है। तो शुरू करने में मेहनत लगता नहीं लगता है, इधर देखो भाई, इधर देखो, ठीक है, बाहर क्या ही देख लोगे, ठीक है। महात्मा गांधी, मैंने बोला क्या, स्टार्टेड सत्याग्रह, क्या बोला मैंने, स्टार्टेड। तो शुरू करने में मेहनत लगता है ना। मैंने बोला मेरी बाइक है, अभी उसमें सेल्फ है, मान लो सेल्फ नहीं होता, किक होता, मैं बोला स्टार्ट करो, मेहनत लगता नहीं लगता, तो स्टार्ट करने में मेहनत लगता है, तो स्टार्टेड आया तो क्या हो गया वो वर्ब। क्लियर है बात। अब मैंने बोला महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह, अब कंप्लीट करना भी क्या है, वर्ब है। लेकिन मैंने बोला महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली,
महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया। तो बताओ काम क्या किया? पूर्ण किया। और काम करने का ढंग शांतिपूर्ण ढंग से काम ली। क्या बोला मैंने? शांतिपूर्ण ढंग से। मतलब महात्मा गांधी ने क्या किया? शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह पूर्ण किया। आया ना एडवर्ब? ना। अब यहां पे आते हैं प्रीपोजिशन। इसमें आते हैं प्रीपोजिशन। मैं बोला महात्मा गांधी वॉज born on 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ऑन आया कि नहीं आया? इन आया कि नहीं आया? एट आया कि नहीं? मतलब महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन, है ना? ऑन एट पोरबंदर। क्या आया? एट पोरबंदर। फिर क्या आया? इन गुजरात। क्लियर है बात? आया प्रीपोजिशन। अब आ गए थे यहाँ पे कंजंक्शन में। मैंने बोला महात्मा गांधी वॉज वेरी ब्रेव एंड हैंडसम। क्या बोला मैंने? महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम। महात्मा गांधी क्या थे? बुद्धिमान थे और सुंदर थे। थे कि नहीं थे सुंदर? हाँ कि ना? कौन बोल रहा है सिर पे बाल नहीं था? नहीं भाई, जिसके सिर पे बाल नहीं था वो भी सुंदर होता है। सुंदर का मतलब क्या समझते हैं? जिसके आगे पीछे लोग घूमे। हाँ कि ना? जिसको लड़कियां भाव दे। हाँ भाई, 10 का नोट गिरा के देखो, उठा के सीधा महात्मा गांधी का टकला चूम लेती है लड़कियां, सीधा सिर चूम लेती है भाई। तो बताओ हैंडसम है कि नहीं महात्मा गांधी? 10 का नोट गिरा के देखो अब ये कितनी है, तो उठा के सीधा चुम्मी। हाँ कि ना? तो हैंडसम है कि नहीं महात्मा गांधी? बताओ। हाँ कि ना? तो मैंने कहा महात्मा गांधी वॉज ब्रेव, साहसी एंड हैंडसम, सुंदर। दोनों विशेषता एडजेक्टिव जोड़ा किससे? मैंने एंड से। चलो यार, लड़कियां जल रही है महात्मा गांधी से, छोड़। मैंने बोला महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट, साहसी और बुद्धिमान। महात्मा गांधी क्या थे? साहसी थे और बुद्धिमान थे। तो एंड आया कि नहीं आया? दो एडजेक्टिव को जोड़े, कंजंक्शन आया कि नहीं आया? अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बोलता हूं शाबाश महात्मा गांधी जी, ब्रावो मिस्टर महात्मा गांधी। तो आया नहीं आया ब्रावो? हाँ कि ना? समझे बात को? तो आ गया ना इंटरजेक्शन। तो बेसिकली एक स्पीच में ये 8 चीजें आई कि नहीं आई? आई ना? तो बेसिकली हमको यही 8 चीज सीखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। समझे बात को? जब आप ये जान लेंगे फिर अपन क्या पढ़ेंगे? टेंस और वॉइस, खत्म हमारा कोर्स। समझे बात को? और इसी 8 चीजों को लोग हल्के में लेते हैं, इतना इतना पढ़ा के निकल जाते हैं। हम इसको अच्छा खाता पढ़ेंगे भाई, 1.5 से 2 महीना पढ़ेंगे इन्हीं 8 चीजों। समझे बात को? क्लियर है? तो यही 8 चीज आपका बेस है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक पैराग्राफ देगा, अंडरलाइन करेगा, बताओ ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। जब आप जानते नहीं रहोगे कैसे बताओगे? समझे बात को? स्पीच में आया नहीं आया? सब आया ना? ठीक है, समझ में आया क्या होता है इंग्लिश, कैसे पढ़ना है? क्लियर है? तो हमारा सिलेबस क्या है? ये 8 चीजें हैं। और क्या है आपका? टेंस है, वॉइस है, नरेशन तो आता नहीं है। दूसरा इधर क्या निकल जाएगा? हमारा पेडागोजी बचेगा। और क्या बचेगा? इधर आर्टिकल वार्टिकल आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो सिलेबस भी डिस्कशन हो गया साथ साथ, पता नहीं चला है ना? सिलेबस भी जान गए, ये भी जान गए अपने को कैसे पढ़ना। ठीक है, तो फिर अपन आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इससे आगे अपन क्या शुरू करेंगे? नाउन शुरू करेंगे कल की क्लास में। मिलते हैं आपसे, कल जाते थे। बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अमृता जी, प्रतिभा जी, बीना जी, दिव्यानी जी, सबको गुड मॉर्निंग। इतना लेट में आप लोग मैसेज कर रहे हैं। सर जी इंग्लिश का नोट्स कैसे बनाएं? कौन से कॉपी में? नया कंटेंट एग्जाम्पल के लिए कितना जगह छोड़े? देखिए इंग्लिश की कॉपी बनाने के लिए अभी आप 200 से 250 पेज की कॉपी बनाइए। ठीक है, पेडागोजी अपन अलग पढ़ेंगे। गायत्री के सर जी 9:30 में डेली रहेगी इंग्लिश की क्लास। 9:30 नहीं माता, 9 बजे रहती है इंग्लिश की क्लास। ठीक है, कितने बजे? 9 बजे रहती है। 9 बजे। आप 9:30 बजे आई हैं आज गायत्री जी। चलिए, है ना?